नौजवान की आवाज देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया। और वो लोगों की भलाई के लिए इतने जिद के पक्के थे कि जब वो सीएलपी थे और मैं चीफ व्हिप था तो उन्होंने किसान के कर्जे माफ की मांग को लेकर के 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दिया। और जब वसुंधरा राजे जी रात को खुद आई तीसरे दिन कि डूडी साहब धरना समाप्त कीजिए, तो उन्होंने कहा मैडम पहले किसान के कर्जे माफ की घोषणा करो। उन्होंने कहा अब इस पे सोचेंगे। तो डूडी साहब ने कहा नहीं, जब तक घोषणा नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कब तक नहीं उठोगे? उन्होंने कहा जब तक राजस्थान की विधानसभा चलेगी, अगर किसान के कर्जे माफ की घोषणा नहीं होगी तो रामेश्वर डूडी और उनका दल यहाँ से नहीं उठेगा। वसुंधरा जी ने कहा कि चलिए मैं घोषणा करूंगा। वो हम लोग धरने से उठे और 50,000 रुपए के कर्ज माफ की घोषणा की। ये डूडी साहब ही थे जो किसान के लिए, गरीब के लिए, उनका हक दिलाने के लिए अंतिम सीमा तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मैं समझता हूँ कि उम्र कम लेके आए, लेकिन ऐसे बेबाकी के साथ में, निष्कलंकता के साथ में और स्वाभिमान के साथ में अपनी बुलंद आवाज से जो मन में होता था वो बाहर बोलने की हिम्मत रखते थे। ऐसे किसान नेता को हम सत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और शोक संतप्त परिवार सुशीला रामेश्वर डूडी जी, उनके बेटे, उनके भाई, उनका पूरा कुनबा, उनको इस दुख की जो है सहन करने की ईश्वर क्षमता प्रदान